तनख्वाहों में इजाफे के लिए सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। इस्लामाबाद में पाक सेक्रेटेरिएट मुकम्मल बंद है। पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग, सरकारी मुलाजमीन ने पुलिस पर पथराव किया। सेक्रेटेरिएट चौक मैदान जंग बन गया। रेंजर्स की भारी नफरी ने मुलाजमीन को पार्लियामेंट जाने से रोक दिया। तो आपको बता रहे हैं, तनख्वाहों में इजाफे के लिए सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। इस्लामाबाद में पाक सेक्रेटेरिएट मुकम्मल बंद है, जबकि पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग भी की जा रही है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं बाबर शहजाद से। बाबर शहजाद, बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ? देखिए, तनख्वाहों में इजाफे के लिए मुल्क भर के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उन्होंने आज 10 फरवरी को ग्रैंड धरने की कॉल दे रखी थी पार्लियामेंट हाउस के सामने। वफाकी वज़रा की जो कमेटी है उसके साथ होने वाले तमाम मुज़ाकरात की नाकामी के बाद ताहम गुज़श्ता रात जो है वो ऑल पाकिस्तान एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस की क़यादत को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो बाकी सरकारी मुलाजमीन तक ये खबर पहुंची तो वो मुश्तइल हुए और आज सुबह से ही उन्होंने दफ्तरी अवकाश शुरू होते ही सख्त एहतजाज किया। पाक सेक्रेटेरिएट में मौजूद तमाम वजारतें, महकमे और डिवीजन का जो दफ्तरी उमूर थे, सरकारी उमूर थे, उनको अमली तौर पर बंद कर दिया और सरकारी मुलाजिम जो है एहतजाज करते हुए मेन पाक सेक्रेटेरिएट चौक तक आ गए। पुलिस की और जो रेंजर्स की भारी नफरी थी उसने मरकजी गेट बंद कर दिए, आगे जाने से रोक दिया। इस दौरान मुलाजमीन तकरीबन 16 मुलाजमीन जो है वो गिरफ्तार किए गए और उनको थाना सेक्रेटेरिएट शिफ्ट किया गया। मुलाजमीन की तादाद बढ़ी तो उन्होंने पुलिस का एहसार तोड़ा और सराय दस्तूर तरफ से कुछ देर पहले आए। इस पर पुलिस की जानिब से जबरदस्त आंसू गैस की शेलिंग की गई, जिस पर मुलाजमीन ने भी जवाबी पथराव किया और उसके बाद दोबारा पाक सेक्रेटेरिएट के गेट के अंदर जो है वो चले गए हैं। पुलिस ने गेट बंद कर दिए और दोबारा मुलाजमीन को अंदर महसूस कर दिया है। इस तमाम वाक़े का जो काबिल जिक्र पहलू है वो ये भी है कि वफाकी वजारतों, महकमों और डिवीजन के जो गुजरा हैं, मुशीरान हैं, आज वो मुतअद्दिद गुजरा और मुशीरान बशमूल वज़ीर इत्तलात व नशरियात सुबह फराज आज अपने दफातर को नहीं पहुँच सके हैं। इसके अलावा अफसरान भी दफातर को नहीं पहुँच सके हैं। पाक सेक्रेटेरिएट की तमाम वजारतों, महकमों और डिवीजन में सरकारी तौर पर, अमली तौर पर सरकारी उमूर ठप है। एहतजाज का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। एहतजाज का सिलसिला जारी, एक जाने पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है। बाबर, बताइएगा कि ये जो शेलिंग है इसकी नौबत क्यों आई है? हाँ जी, मैं सुन नहीं पाया, आप दोहराइए। बाबर, बताइएगा कि शेलिंग की नौबत क्यों आई है? देखिए, जो वफाकी मुलाजमीन है, जैसा कि मैंने बताया कि पाक सेक्रेटेरिएट में वफाकी वजारतें, महकमे और डिवीजन के जो दफातर हैं वो मौजूद हैं बड़ी तादाद में और मुलाजमीन की हज़ारों की तादाद में यहाँ तकरीबन 14,000 मुलाजमीन काम करते हैं। अब जब मुलाजमीन की तादाद इस हद तक बढ़ गई और पुलिस के कंट्रोल में वो नहीं आ सके, पुलिस की नफरी भी आज कम है क्योंकि वकला के एहतजाज के बायस जो 2 रोज कबल चीफ जस्टिस के दफ्तर पर हमला किया गया, हाई कोर्ट पर हमला किया गया गैर कानूनी चैम्बर्स गिराने के मामले पर, उस हवाले से पुलिस की नफरी की बड़ी तादाद है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, CTA के दफातर की हिफाजत के लिए भी मामूर है, जिसकी वजह से यह नफरी कम थी। लेकिन यह है कि पुलिस ने रोकने की कोशिश की, रेंजर्स को तलब किया गया पुलिस की मदद के लिए, लेकिन जब मुलाजमीन की तादाद बढ़ गई और वो बाहर आ गए शराय दस्तूर पर, उन्होंने धरना दे दिया। पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की, कुछ को गिरफ्तार कर लिया, ज्यादा को नहीं कर सकी तो उसने हाल में मजबूरी के में जो है वो शेलिंग की है, जबरदस्त शेलिंग की है। कुछ मुलाजमीन जो है उनकी हालत खराब भी हुई है, लेकिन वो किसी हॉस्पिटल जाने के बजाय, शिफ्ट करने के बजाय वापस पाक सेक्रेटेरिएट के अंदर चले गए। सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। वजीर खजाना के हवाले से और हुकूमत के हवाले से और हुकूमत की पॉलिसियों के हवाले से नारेबाजी भी जारी है। जी अच्छा, बाबर शहजाद, तो ये भी बताइएगा कि यहाँ पर कितनी तादाद में पुलिस की नफरी जो है वो मौजूद है? पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और रेंजर्स की भारी नफरी का भी पुलिस को जो है वो ताउन मौजूद है। मैं ये भी बताते चलूँ आपको कि जो SP हैं सर्कल के, वो इस नफरी की क़यादत कर रहे हैं और जाती तौर पर तमाम जो मामलात हैं उनको देख रहे हैं और हर शख्स जो है उसके बारे में हदायत दे रहे हैं। जो पुलिस के आला हुक्म है उनकी हदायत की रोशनी में ही ये तमाम कार्रवाई हो रही है और तमाम जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, तमाम जो शेलिंग हो रही है वो हो रही है। पुलिस बाकायदा कमांड के तहत है। इस वक्त जो पाक सेक्रेटेरिएट चौक है और शराय दस्तूर का इब्तदाई रास्ता है पार्लियामेंट हाउस जाने वाला, उसमें जो पत्थर है उनकी एक बड़ी तादाद मौजूद है और इसके अलावा शेलिंग का धुआं भी शेलिंग का ही मौजूद है। सहाफ़ी जो है उनकी जानिब, वो सहाफ़ियों की जानिब और पुलिस की जानिब जो आंसू गैस का धुआं आया है उससे कुछ पुलिस वालों की हालत भी खराब हुई है, लेकिन मजमूई तौर पर जो है वो कोई जख्मी नहीं हुआ। अलबत्ता सूरत हाल कशीदा है और नारेबाजी का सिलसिला भी जारी है। तो की जा रही है कि मुलाजमीन अब से कुछ देर बाद एक बार फिर पार्लियामेंट हाउस जाने की कोशिश करेंगे और पुलिस इनको रोकेगी।
बाबर शहजाद तुर्क, यहाँ पर भारी नफरी भी मौजूद है, पुलिस की शेलिंग भी की जा रही है। अब की क्या सूरत हाल है? क्या सरकारी मुलाजमीन अभी भी धरना दिए हुए हैं यहाँ पे? हाँ देखिए, धरना देने की कोशिश के दौरान 16 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको शिफ्ट कर दिया गया है यहाँ से थाने में, और बाकी शेलिंग के बाद मुलाजमीन वापस सेक्रेटेरिएट गेट के अंदर चले गए हैं। पुलिस ने सेक्रेटेरिएट गेट बंद करके उनको दोबारा अंदर महसूस कर दिया है। जहाँ तक ताल्लुक है मुलाजमीन की जानिब से धरना देने की, और अब अगले कुछ देर में तो धरने की जो नौबत है वो नहीं आ रही, क्योंकि गेट बंद करके उनको अंदर महसूस कर दिया गया है, बाहर नहीं है वो। जो मुलाजमीन गिरफ्तार किए गए हैं उनको थाना सेक्रेटेरिएट फिलहाल शिफ्ट किया गया है। जो मुलाजमीन हैं उनके 3 मुतालबात हैं। पहला मुतालबा उनका ये है कि जो वजीर खजाना है हफीज शेख, उनके बकौल वो इस्तीफा दें, और उनका मुतालबा है ये। इसके अलावा जो उनके कायदीन रात को गिरफ्तार किए गए हैं उनको फौरी तौर पर रहा किया जाए, और पार्लियामेंट हाउस जाकर धरना देने का जो उनका हक है उनके बकौल उसको उन्हें इस्तेमाल करने दिया जाएगी। बाबर शहजाद तो ये भी बताइएगा कि क्या आला हुकाम की जानिब से कोई राब्ता किया गया है? देखिए, 6 अक्टूबर 2020 को गुज़श्ता बरस से जब सरकारी मुलाज़मीन मुल्क भर के पार्लियामेंट हाउस आए थे और उन्होंने पार्लियामेंट हाउस के सामने हजारों तादाद में धरना दिया था, तो उस वक्त वफाकी हुकूमत ने एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई थी वज़ीर दिफा परवेज खटक की सरबराही में, जो जब दोबारा मुलाज़मीन ने जो धरना देने के लिए कॉल दी 10 फरवरी की, यानी आज के रोज की, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर वो जो स्टीयरिंग कमेटी है उसकी तश्कील नौ की गई, और उस स्टीयरिंग कमेटी में वज़ीर दिफा परवेज खटक के अलावा वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को शामिल किया गया। जो शेख रशीद अहमद वज़ीर दाखिला है और परवेज खटक की कमेटी जो है। जी बाबर शहजाद तो बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग की जा रही है, सरकारी मुलाजमीन ने पुलिस पथराव किया है, सेक्रेटेरिएट चौक मैदान जंग बन गया है, जबकि रेंजर्स की भारी नफरी ने मुलाजमीन को पार्लियामेंट जाने से रोक दिया है। ये मनाजिर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। इस्लामाबाद में पाक सेक्रेटेरिएट मुकम्मल तौर पर बंद है। पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग भी की जा रही है, जबकि सरकारी मुलाजमीन ने पुलिस पर पथराव भी किया है। सेक्रेटेरिएट चौक मैदान जंग बन गया। रेंजर्स की भारी नफरी ने मुलाजमीन को पार्लियामेंट जाने से रोक दिया है, और सरकारी मुलाजमीन जो है वो मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, और ये एहतजाज जो है वो जारी है। इस्लामाबाद में पाक सेक्रेटेरिएट मुकम्मल तौर पर बंद है। पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग भी की जा रही है, और भारी नफरी जो है वो इस वक्त मौजूद है पुलिस की, और पुलिस की जानिब से पथराव भी किया जा रहा है, आंसू गैस शेलिंग की जा रही है। सेक्रेटेरिएट चौक जो है वो मैदान जंग बन गया है। रेंजर्स की भारी नफरी ने मुलाजमीन को पार्लियामेंट जाने से रोक दिया है। तो आपको बता रहे हैं, तनख्वाहों में इजाफे के लिए सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। इस्लामाबाद में पाक सेक्रेटेरिएट मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, जबकि पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग की जा रही है। सरकारी मुलाजमीन ने पुलिस पर पथराव भी किया है। अब की क्या सूरत हाल है जान लेते हैं बाबर शहजाद तुर्क से। बाबर शहजाद, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है यहाँ पे? और देखिए, जो पाक सेक्रेटेरिएट है उसमें वफाकी जो वजारतें, महकमे और डिवीजन के जो दफातर हैं वो 2 हिस्सों में तकसीम है। वो जो एक पुराना सेक्रेटेरिएट है और एक नया कोसार ब्लॉक है। इस वक्त सरकारी मुलाजमीन का जबरदस्त एहतजाज जो है वो कोसार ब्लॉक में और जो पाक सेक्रेटेरिएट है उसमें जारी है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक दफा दोबारा पथराव शुरू हो चुका है, और कोसार ब्लॉक की जानिब से, सरकारी मुलाजमीन की जानिब से और पुलिस की जानिब से एक दूसरे पर आंसू गैस की शेलिंग पुलिस जानिब से की जा रही है, और सरकारी मुलाजमीन की जानिब से पथराव। कोसार ब्लॉक में सरकारी मुलाजमीन बड़ी तादाद में मौजूद है, वहाँ के वजारत महकमा और डिवीजन के और पाक सेक्रेटेरिएट की वजारत महकमा और डिवीजन के यहाँ पर मौजूद है। सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। पुलिस की जानिब से जो है वो रेंजर का ताबन भी पुलिस को हासिल है, लेकिन रेंजर जो है वो सिर्फ उस सूरत मदद कर रही है जब वो सेक्रेटेरिएट चौक क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। सेक्रेटेरिएट चौक तक तमाम जो मामला है वो पुलिस ही देख रही है, लेकिन जो पुलिस है सर दस्त सरकारी मुलाजमीन को कंट्रोल का काम है, क्योंकि पुलिस की नफरी कम है। जो वकला का मामला हुआ था, जो हाई कोर्ट पर दावा बोला गया था 2 रोज पहले, उसकी वजह से पुलिस की नफरी की बड़ी तादाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, CDA के दफातर और दीगर अहम दफातर की सिक्योरिटी पर मामूर है। लिहाजा जो है वो पुलिस की नफरी कम होने की वजह से पुलिस को मुसलसल सरकारी मुलाजमीन जो कि हजारों की तादाद में है उनकी जानिब से मुज़ाहमत का सामना है। अलबत्ता रेंजर्स ने यह फैसला कर रखा है कि उनको पार्लियामेंट हाउस नहीं जाने दिया जाएगा, लिहाजा वो जैसे ही आगे आते हैं रेंजर्स उनको शेलिंग के जरिए वापस धकेल देती है। जी बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी ने। सगीर चौधरी, बताइएगा सूरत हाल अब तर हो गई है यहाँ पे?
जी बिल्कुल, सूरत-ए-हाल इंतहाई कशीदा और अबतर है। उसकी वजह यह है कि रात गए जब जो वफाकी सरकारी मुलाजमीन है वो एक मीटिंग करके जो है वो बाहर जाने लगे थे, तो उनके जो 7 रहनुमा थे, अहम रहनुमा जिसमें रहमान बाजवा जो मरकजी रहनुमा है, उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और उसके बाद जो है वो एक इश्तिहार पाया गया था और वफाकी सरकारी मुलाजमीन जो कि अपनी तनख्वाहों में इजाफे से मुताल्लिक मुतालबा कर रहे थे, उनमें शदीद गमो गुस्सा था और उन्हें सुबह जो है वो इसका शदीद रद्दअमल देना था। लेकिन चूंकि पुलिस की जानिब से पहले से ही इस पर पूरी जो है वो मनसूबाबंदी कर ली गई थी और उनकी गिरफ्तारी से मुताल्लिक तमाम तर जो मनसूबाबंदी थी वो मुकम्मल थी, तो जो ही वफाकी सरकारी मुलाजमीन बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार करना शुरू कर दिया और जब वो आगे बढ़े जबरदस्ती तो फिर उन पर जो है वो आंसू गैस का आजादाना इस्तेमाल किया गया, फिर गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। अब तक दर्जनों जो ऐसे वफाकी सरकारी मुलाजमीन हैं जिनको यहां से गिरफ्तार किया जा चुका है और मजीद गिरफ्तारी भी हो रही है। 2000 के करीब पुलिस है जो इस वक्त पूरे रेड जोन में तैनात है और इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। आईजी ने खुद जो है वो सूरत हाल का जायजा लिया था और यहाँ पर आए थे कुछ देर पहले जमीरुर रहमान काजी और उन्होंने मुकम्मल और सख्त हदायत दे रखी हैं। चूंकि हुकूमत की जानिब से अब पुलिस को जो है वो वाज़ेह इंस्ट्रक्शन मिल चुकी हैं कि मुलाजमीन को पार्लियामेंट हाउस की तरफ जाने से हर सूरत में रोकना है। तो रोकने के लिए वाहिद उनके पास जरिया गिरफ्तारियां और आंसू गैस की शेलिंग ही है और इस वक्त रेड जोन जो है वो मैदान जंग बना हुआ है और डिप्लोमेटिक इनक्लेव एक तरफ है और इसके अलावा शारा दस्तूर है, यहाँ पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी है और इसके अलावा वहाँ पर अहम मुकदमात की जो है वो समाअत भी होने जा रही है। लेकिन इस गिरफ्तारियों और शेलिंग और अफरा तफरी की वजह से जो है वो तमाम तर सरकारी अमूर जो हैं वो इस वक्त ठप हो चुके हैं। एक तरफ तो वकला एहतजाज पर हैं तो दूसरी तरफ रेड जोन जो है वो मैदान जंग बना हुआ है, गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। पुलिस के अलावा रेंजर्स की भी नफरी जो है वो बैकअप पे मौजूद है। तमाम फ्रंट पर जो है वो पुलिस के मुख्तलिफ दस्ते जो हैं इस वक्त सिविल कपड़ों में और यूनिफॉर्म में मौजूद हैं। शेलिंग हो रही है और शेलिंग के नतीजे में जो है वो मुतअद्दिद लोग बेहोश भी हुए हैं क्योंकि सरकारी मुलाजमीन जो है वो उनकी तादाद काफी ज्यादा है, लेकिन उसमें यंग के अलावा जो है वो कुछ मोमर हजरात भी मौजूद हैं तो उनको आंसू गैस जो है वो मुतासर कर रही है और पुलिस जो है वो अब मुकम्मल तौर पर हदायत पर अमल दरामद कर रही है। आपको ये भी बताना बहुत जरूरी है कि ये वही एरिया है जहां पर 126 दिन तक धरना हुआ था और फिर 31 अगस्त 2014 को यहाँ पर शदीद शेलिंग इमरान खान पर की गई थी जब वो एक कंटेनर में मौजूद थे। और इसी तरह जी सगीर चौधरी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बाबर शहजाद की बताइएगा कि कितने अभी जो है वो सरकारी मुलाजमीन जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं? देखिए मजमूई तौर पर अब तक 16 जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको जो प्रिजनर्स वैन है उनमें मुंतकिल किया गया है थाना सेक्रेटेरिएट की जानिब और थाना सेक्रेटेरिएट में अगर जगह मुकम्मल हो गई तो फिर आगे उन्हें कहाँ किया जाएगा इस हवाले से जो मकाम है उसका तयन पुलिस की जानिब से नहीं किया गया। अलबत्ता यहाँ से जो है वो सेक्रेटेरिएट थाने ही उनको ले जाया गया है। दूसरी जानिब जो है वो अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि जो कोसार ब्लॉक जो है जो पाक सेक्रेटेरिएट से कुछ फासले पर है और जो वफाकी वजारतें महकमे और डिवीजन के जो दफातर हैं वो कसीर तादाद में वहाँ भी जो है वो मौजूद है। वहाँ के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने पथराव करके पुलिस की जो नफरी है उसको धकेल दिया है और पुलिस की नफरी वापस जो है पुलिस के जवान भागते हुए आए हैं और सेक्रेटेरिएट चौक में दोबारा जो है वो मुनज़्ज़म होने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त दो जो एसपीज हैं वो कमांड कर रहे हैं। जो कोसार ब्लॉक की जानिब पुलिस की नफरी तैनात है उसको एक एसपी देख रहे हैं, कमांड कर रहे हैं और जो सेक्रेटेरिएट चौक है उसकी जानिब से जो पुलिस की नफरी है उसको दूसरे एसपी देख रहे हैं। यानी जो पुलिस है वो आला हुकाम की सरबराही में बराह रास्त जो है वो उनकी कमांड में काम कर रही है और लिहाजा बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में पुलिस सरकारी मुलाजमीन को रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये सूरत हाल कंट्रोल में फिलहाल पुलिस के नहीं है, जिसकी वजह से सेक्रेटेरिएट के गेट बंद करके सरकारी मुलाजमीन को अंदर महसूर कर दिया गया है शेलिंग के बाद। जी बाबर शहजाद जो है सूरत हाल अबतर होती जा रही है। एक तरफ वकला का एहतजाज है और दूसरी तरफ सरकारी मुलाजमीन जो है वो एहतजाज कर रहे हैं और ये सूरत हाल जो है वो कशीदा से कशीदा होती जा रही है। बताइए कहा कि क्या आपकी सरकारी मुलाजमीन से बात हुई है, उन्होंने क्या कहा है कि उनका आगे का क्या लाएअमल होगा?
अभी जस्तजू जारी है। जो कशमकश का अमल है सरकारी मुलाजमीन और पुलिस के दरमियान, ये पार्लियामेंट हाउस जाकर धरना देने के लिए है। सरकारी मुलाजमीन पार्लियामेंट हाउस जाना चाहते हैं, धरना देना चाहते हैं। पहले तो इनका मुतालबा जो चार्टर्ड ऑफ डिमांड है उस पर अमल दरामद था, जिसमें बुनियादी नुक्ता तनख्वाहों में इजाफा था। लेकिन अब सरे दस्त जो वो नारे लगा रहे हैं वो वजीर खजाना हफीज शेख के इस्तीफे के मुतालबा कर रहे हैं अपने नारों में। इसके अलावा जो उनकी मरकजी क़यादत रात को गिरफ्तार की गई है, कायदीन को रहा करने का भी जो है इनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है। पुलिस की जानिब से चूंकि दोनों मुतालबात नजरअंदाज किए जा रहे हैं, लिहाजा सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। सरकारी मुलाजमीन नारेबाजी कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और पुलिस की जानिब से जब भी आंसू गैस की शेलिंग होती है तो जवाब में उनकी जानिब से पथराव भी किया जाता है। जी बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सगीर चौधरी बताइएगा कि अभी के यहाँ पे क्या सूरत हाल है, क्या किसी आला क़यादत ने इनसे राब्ता करने की कोशिश की है? जी बिल्कुल, किसी आला क़यादत ने राब्ता करने की कोशिश नहीं की, चूंकि शेख रशीद से इनके जो है वो 2 दिन पहले मुज़ाकरात नाकाम हुए थे और मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद ही जो है वो मुलाजमीन की जानिब से बाकायदा तौर पर ये अनाउंसमेंट की गई थी कि अब वो धरने की तरफ जाएंगे, चूंकि उनके हुकूमत से मुज़ाकरात फेल हो चुके हैं और जो वो डिमांड कर रहे हैं उसके मुताबिक हुकूमत उनके मुतालबात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। ये आज की बात नहीं बल्कि 1 साल पहले से ही ये जो है वो एहतजाज जारी था और पहले बड़ी खामोशी से ये एहतजाज होता था और सिर्फ जो लोग हैं वो अपने दफ्तरों तक महदूद होते थे। फिर ये लोग जो हैं वो मजबूरन अपने दफ्तरों से बाहर निकले और सड़कों पर आए और उसके बाद जब फिर भी इनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए, जो कि जायज और दुरुस्त थे और बड़े पुरअमन तरीके से ये एहतजाज कर रहे थे, तो फिर उन्होंने जो है वो अपना जो एहतजाज है उसको धरने की सूरत में बदलने का फैसला किया जब मुज़ाकरात जो है वो हर तरफ से नाकाम होते दिखाई दिए। तो अब जो है वो हुकूमत की जानिब से इनके साथ मुज़ाकरात की बजाय ताकत का इस्तेमाल हो रहा है और ये हमने हमेशा देखा है कि जो हुकूमत है और जो वजारत दाखिला है उसके इंस्ट्रक्शंस पर ही जो है वो पुलिस एक्शन करती है। तो ये वजारत दाखिला और वजीर दाखिला की खुसूसी हिदायत पर ही जो है वो अमल दरामद हो रहा है। आंसू गैस के जरिए इनको डिस्पर्स करने की कोशिश की जा रही है, मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्योंकि वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह जो तनख्वाहों का मामला है उस पर वो बाजिद हैं और उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा है, इसलिए मुमकिन तौर पर जो है वो पुलिस शायद आज उनको जो है रोकने में नाकाम रहे। चूंकि पुलिस जो है वो 2 तरफ से अंगेज है, एक तरफ तो वकला का एहतजाज और दूसरी तरफ इतनी बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजमीन। तो दूसरी तरफ जो शारा दस्तूर है जिसमें बड़े अहम किस्म के दफातर हैं, सुप्रीम कोर्ट है, इसके अलावा रेडियो पाकिस्तान है, PTV है और दीगर जो पाक सेक्रेटेरिएट है, तमाम वजारतों डिवीजनों के दफातर हैं, वो पूरी तरह से इस वक्त बंद हैं और वहां पर जितने भी सरकारी अमूर हैं वो बिल्कुल ठप हो चुके हैं इस एहतजाज की वजह से। और ये अफरा तफरी का आलम है। दूसरी अहम चीज है कि यहाँ पर डिप्लोमेटिक इनक्लेव है और मुख्तलिफ ममालिक की एम्बेसीज भी यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा सगीर चौधरी, आज जो है वो ये बताइएगा कौन कौन से रास्ते जो हैं वो बंद किए गए हैं और इसके अलावा ये भी बताइएगा आज तो अहम केसेस की समाअत भी है, तो इस हवाले से हमें अपडेट कीजिएगा। देखिए, रेड जोन की तरफ 3 बड़े रास्ते आते हैं, जिसमें एक जो है वो डोकरी चौक से आने वाला रास्ता है जो फॉरेन ऑफिस से शारा दस्तूर को मिलाता है। इसके अलावा एक नादरा चौक से आता है रास्ता जो कि जो रेड जोन की तरफ आता है। इसके अलावा एक मारदा रोड से रास्ता आता है और एक जो है वो अयूब चौक से रास्ता जो है वो यहाँ पर आता है। ये 3 से 4 बड़े रास्ते हैं जो कि रेड जोन को आपस में मिलाते हैं और इन पर जो है वो पुलिस की भारी नफरी तैनात है और यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक का निजाम भी दरम बरम है, चूंकि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से डाइवर्जन प्लान जो है वो दिया गया था और इन तमाम रास्तों को, इन तमाम रूट्स को बंद कर दिया गया था एहतजाज की वजह से और उसके मुतबादल रूट्स दिए गए थे, चूंकि मुतबादल रूट नाकाफी हैं, चूंकि छोटे रोड हैं, इसलिए ट्रैफिक के भी बेशदीद मसाइल हैं और यहाँ पर आने वाली तकरीबन ट्रैफिक जो है वो इस वक्त मुअत्तल है। दूसरी जानब जो है वो यहाँ पर शेलिंग और उसी तरह से अफरा तफरी का आलम है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो ये अब देखना होगा कि यहाँ पर मुज़ाकरात के लिए कौन आता है। अगर मुज़ाकरात के लिए नहीं आएगा तो चूंकि ये सरकारी मुलाजमीन यहाँ से जाते दिखाई नहीं देते, चूंकि 1 साल से इनकी ये तहरीक चल रही है, अब इनका जो एहतजाज है वो तहरीक में बदल चुका है, तो इसलिए ये अपने मुतालबात तस्लीम करवाए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे और इन्होंने बाकायदा तौर पर ये तहिया कर रखा कि अगर उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा तो इसके बावजूद भी वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे।
सगीर चौधरी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। बाबर शहजाद तुर्क की तरफ जाते हैं। बाबर शहजाद, बताइएगा कि रेंजर्स जो है उसको भी अलर्ट किया गया था। आप देख भी सकते हैं हम फुटेज में कि रेंजर्स भी यहाँ पर आ गई है। हाँ देखिए, रेंजर जो है वो अभी नहीं आई है। रेंजर्स की जो नफरी है वो सुबह जब से एहतजाज शुरू हुआ था उस वक्त से ही यहाँ पर मौजूद है। रेंजर्स की जो भारी नफरी है उसके जिम्मे ये काम है कि सरकारी मुलाजमीन अगर सेक्रेटेरिएट चौक क्रॉस करने की कोशिश करें तो रेंजर्स की नफरी जो है, रेंजर्स के जवान आहनी दीवार बन के उनको शायरा दस्तूर पर आगे बढ़ने से रोक दें। अब तक की जो सूरत हाल है उसमें रेंजर्स के जवान सरकारी मुलाजमीन को आगे बढ़ने से रोकने में कामयाब रहे हैं। जो इन्होंने जो डिसिप्लिन कायम किया हुआ है सरकारी मुलाजमीन को रोकने का कमांड का, वो कुछ यूं है कि सरकारी मुलाजमीन को सेक्रेटेरिएट चौक तक पुलिस की जो नफरी है वो रोकती है, और अगर पुलिस से मामला कंट्रोल नहीं होते और वो आगे बढ़ते हैं तो आगे रेंजर जो है वो उनको रोक लेता है। बसूर से दीगर रेंजर जब सेक्रेटेरिएट चौक के साथ ही खड़ी है, बिल्कुल अलर्ट है, और रेंजर्स के जो जवान हैं वो बिल्कुल शराय दस्तूर को घेर के खड़े हैं और किसी भी शख्स को जो है वो वहां से आगे जाने नहीं दे जा रहे। अब तक 4 दफा जो है वो सरकारी मुलाजमीन भारी तादाद में कोशिश कर चुके हैं रेंजर्स की जानिब से बनाई गई यानी दीवार तोड़ने की, लेकिन ये नाकाम रहे हैं। जी बाबर शहजाद तो ये भी बताइएगा, इस वक्त सरकारी मुलाजमीन जो है वो कहाँ पर मौजूद है? देखिए, 2 हिस्सों में सरकारी मुलाजमीन इस वक्त मौजूद है। एक जो लोग जो सेक्रेटेरिएट का मोहल्ले वकू है इससे वाकिफ नहीं है, उनके लिए बताता चलूं कि जो पाक सेक्रेटेरिएट है ये शाराय दस्तूर के आगाज में मौजूद है। ये वफाकी जो वजारतें, महकमे और डिवीजन हैं उनके दफातर पर मुश्तमिल है, और इस्लामाबाद जब बना था तो उस वक्त से मौजूद है। बाद में जब वक्त के साथ साथ मजीद वजारतें, महकमे और डिवीजन कायम किए गए गुज़श्ता हुकूमतों की जानिब से, तो एक कोसार ब्लॉक के नाम से नई बहुत बड़ी इमारत बनाई गई जिसमें दर्जनों के हिसाब से वफाकी वजारतें, महकमे और डिवीजन जो है उनके दफातर भी मौजूद हैं। अब इनके दरमियान जो फासला है वो तकरीबन 1.25 किलोमीटर है। अगर इसका रास्ता सड़क से जाया जाए तो इनके दरमियान ये आंख में चोली चल रही है। शाराय दस्तूर के इब्तदाई रास्ते पर जो कोसार ब्लॉक है उसके सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन और पाक सेक्रेटेरिएट के हजारों सरकारी मुलाजमीन मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो पार्लियामेंट हाउस जाकर धरना दे दें, लेकिन दोनों साइडों से पुलिस की नफरी ने उनको रोक रखा है। जबकि रेंजर जो है वो पाक सेक्रेटेरिएट और जो कोसार ब्लॉक है दोनों के मुलाजमीन जहाँ पर आकर मिलते हैं उस एक रास्ते पर खड़ी है और वहाँ से इनको आगे नहीं जाने दे रही। जी बाबर शहजाद तुर्क ये भी बताइएगा, क्या शेलिंग का जो सिलसिला है वो थम चुका है या अभी भी जारी है? हाँ देखिए, शेलिंग का सिलसिला पुलिस की जानिब से और पथराव का सिलसिला सरकारी मुलाजमीन की जानिब से दोनों इस वक्त थम चुके हैं, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन इस वक्त जो है वो सेक्रेटेरिएट गेट के अंदर दोबारा से महसूर कर दिए गए हैं। पाक सेक्रेटेरिएट के गेट बंद कर दिए गए हैं और उनके बंद होने की वजह से क्योंकि वो बाहर नहीं आ रहे लिहाजा पुलिस की जानिब से शेलिंग नहीं की जा रही, और क्योंकि पुलिस शेलिंग नहीं कर रही लिहाजा वो पथराव नहीं कर रहे। जबकि दूसरी जानिब जो पाक सेक्रेटेरिएट के दूसरी जानिब जो कोसार ब्लॉक के सरकारी मुलाजमीन है, सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन, उनको उस तरफ जो है वो शेलिंग करके धकेल दिया गया है और कोसार ब्लॉक जो है उसको अंदर बंद कर दिया गया है। ताज़ा तरीन मनाजिर जो सो मेरी आंखें देख रही हैं वो ये हैं कि टीयर गैस के जो चलाने वाले जवान हैं पुलिस के, उनका एक बड़ा दस्ता यहाँ पर पहुंच गया है जिसमें तकरीबन 24 जवान हैं। 2 दर्जन जो टीयर गैस के शल चलाने वाले एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर आ गए हैं और भारी तादाद में टीयर गैस के शेल उनके पास नजर आ रहे हैं मुझे, और ये अब इस पूरे इलाके को घेर रहे हैं ताकि कोई भी आए तो उसको जो है आगे बढ़ने से रोका जा सके। मुमकिन तौर पर पुलिस ने ये हिकमत अमली इख्तियार की है वो इस वजह से है कि टीयर गैस पुलिस ने महसूस किया है कि यहाँ कामयाब है, क्योंकि जैसे ही वो टीयर गैस की शेलिंग करते हैं सरकारी मुलाजिम वापस अंदर चले जाते हैं। जी बाबा ये भी बताइएगा कि शेलिंग की जो नौयत थी वो क्यों पेश आई और पथराव जो था वो किस जानिब से किया गया? देखिए, जो शेलिंग की नौयत है वो कुछ बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में पुलिस की जानिब से की गई है और कुछ इस तरह से थी कि जैसे ही सरकारी मुलाजमीन एक कदम आगे बढ़ाते थे ये शेलिंग की जाती थी और वो जैसे ही पीछे हटते थे शेलिंग रोक दी जाती थी। तमाम सरकारी मुलाजमीन की तादाद चूँकि बहुत ज़्यादा है और उनके पास बड़ी तादाद में पत्थर वगैरह भी अंदर पड़े हुए हैं, क्योंकि सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ जो मरम्मत के काम है उनकी वजह से भी पत्थर वगैरह जो है वहाँ पर आए हुए हैं, तो लिहाजा वो पत्थर और ईंटें जो है सरकारी मुलाजमीन की जानिब से अंदर से पथराव किया जाता है उनकी मदद से। तो शेलिंग जो है उसके बाद से जब से पथराव किया जा रहा है बाकायदा पुलिस बख्तर बंद गाड़ी के अंदर से कर रही है
पहले जवान जो है वो खुलेआम शेलिंग कर रहे थे, लेकिन अब बख्तरबंद गाड़ी में चले गए हैं। तो जो ताज़ा दस्ता आया है, जैसे 24 जवान पुलिस के 2 दर्जन में बता रहा हूँ, जिन हर जवान के पास अपने टीयर गैस के शेल्स हैं और अपनी टीयर गन है। ये जवान जो है ये पोजीशनें ले रहे हैं और इनको टास्क दिया गया है कि रेंजर से भी आगे आकर ये दीवार बना लें, और ये सब ये दीवार बना रहे हैं। सामने जो बादल नजर आ रहा है कि आज इस्लामाबाद इंतजामिया किसी सूरत भी सरकारी मुलाजमीन को सेक्रेटेरिएट चौक क्रॉस नहीं करने देगी। जी ठीक है, बाबर शहजाद तुर्क ये भी बताएगा कि अभी कोई ये फैसला किया गया हो हुकूमती इंतजामी की जानिब से कि किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात किए जाएंगे, इनको रोका जाएगा, इनसे बात की जाएगी, या ये सिलसिला यूं ही बढ़ता रहेगा? देखिए, ये कोई ताज़ा वाकया नहीं है। गुज़श्ता साल 17 फरवरी से ये तहरीक शुरू हुई थी और वजारत खजाना के सामने 5-6 जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो इकट्ठे हुए थे और वहाँ से उन्होंने इस तहरीक का आगाज किया था। ये एक साल में जब तहरीक बढ़ती गई तो हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के नाम पर सरकारी मुलाजमीन से मुख्तलिफ जो मुलाकातें हैं वो की गई, और उसके बाद जब ये एहतजाज बढ़ गया और गुज़श्ता साल 32 रोज तक मुसलसल वजारत खजाना के सामने कलम छोड़ हड़ताल करके सरकारी मुलाजमीन ने धरना दिया, तो उसके बाद हुकूमत की जानिब से एक कमेटी बनाई गई जिसने हल्के फुल्के मुज़ाकरात किए, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड कोई बात, नतीजा खेज की बात सामने ना आ सकी। जिसके बाद जो है सरकारी मुलाजमीन ने 10 फरवरी यानी आज के रोज मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन के ताउन से पार्लियामेंट हाउस के सामने ग्रैंड धरने की कॉल दी। जो वजीर आजम इमरान खान हैं उनकी जानिब से ग्रैंड धरने की कॉल के बाद एक कमेटी बनाई गई जिसमें वजीर दिफा परवेज खटक सरबराही कर रहे थे, वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद, वजीर पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान और दीगर आला हुकाम वजारत खजाना के मौजूद थे। उस कमेटी ने मुज़ाकरात के 3 अदवार जो है सरकारी मुलाजमीन से किए और उसके बाद जो है गुज़श्ता रोज काबीना से मंजूरी ली वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के लिए। लेकिन हुकूमत की जानिब से कहा गया कि आपकी तनख्वाहों में 40% इजाफे की मंजूरी ली गई है, लेकिन गुज़श्ता रोज जब वजीर दाखिला, वजीर दिफा और सरकारी मुलाजमीन की क़यादत से वजारत दाखिला में मुज़ाकरात का हतमी दौर शुरू हुआ, तो वो कैलकुलेशन के बाद ये बात सामने आई कि 40% का दावा गलत है और ये जो इजाफा है ये बुनियादी तनख्वाह में 23 से 24% जो है वो बन रहा है, जिस पर सरकारी मुलाजमीन जो है उन्होंने इजलास का वॉकआउट कर दिया, इजलास का बाइकआउट कर दिया और मुज़ाकरात की नाकामी का ऐलान कर दिया। इसके अलावा उनको ये भी कहना था कि हमारा मुतालबा था कि ग्रेड 1 से 22 तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ाई जाए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ग्रेड 1 से 16 की बढ़ाई गई है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर धरने की कॉल को बरकरार रखा गया, लेकिन गुज़श्ता रात ही इस्लामाबाद पुलिस ने, इंतजामिया ने सरकारी मुलाजमीन की क़यादत को गिरफ्तार कर लिया। जब ये खबर पहुंची तो सोशल मीडिया के जरिए और दीगर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के जरिए सरकारी मुलाजमीन आज सुबह दफ्तर खुले हैं, सरकारी दफातर खुले हैं, मुश्तैद है। ये एहतजाज जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ ये सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है, क्योंकि CTA की क़यादत भी गिरफ्तार है, CTA एम्प्लॉयज की, पाक PWD की भी, लिहाजा उन दफातर में भी एहतजाज जारी है। जी ठीक है, सगीर चौधरी आप ये बताएगा कि गुज़िश्ता रोज मंजूरी दी गई 40% की बुनियादी तनख्वाह 23 से 24% बनती है, ये तमाम सूरत हाल है। ग्रेड 21 से 22 तक की तनख्वाह बढ़ाई जाए, ये भी मुतालबात हैं, जबकि 16 ग्रेड तक की तनख्वाह बढ़ाई गई है। एहतजाज करने वाले कौन है? क्या ये ग्रेड 21 और 22 के सरकारी मुलाजमीन है या कम दर्जे के मुलाजमीन है? और आखिर क्या ऐसे मुतालबात हैं कि हुकूमत नहीं मान रही और ये मुलाजमीन कंप्रोमाइज नहीं कर रहे उस पर? ये देखिए, ये ग्रेड 1 से लेके 16 तक के वो मुलाजमीन हैं जो कि 1 साल से सरापा एहतजाज हैं और सड़कों पर हैं, और ये पहले दिन का वाक़या नहीं है। और ग्रेड 21 या 22 का इसमें कोई ब्यूरोक्रेट शामिल नहीं है, ये मुलाजमीन हैं जो कि 16 तक के हैं और मुल्क भर से आए हुए हैं और जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है। हम यूं कह सकते हैं कि इनकी तादाद हजारों में है। और इस वक्त सेक्रेटेरिएट, पाक सेक्रेटेरिएट के गेट जो है वो बंद करके इनको वहां पर महसूर किया गया, और इसके अलावा कोसार ब्लॉक जहां पर बड़ी तादाद में वजारतें और डिवीजनें और मिनिस्ट्रीज के ऑफिस हैं उनको बंद किया गया है ताकि ये मुलाजमीन बाहर ना निकल सकें। कुछ देर पहले के जो मनाजर आप देख रहे हैं इंतहाई संगीन तरीन। ठीक है, सगीर चौधरी, बाबर शहजाद तुर्क